जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत है। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, महत्वपूर्ण निधन। जितने भी 2022 में महत्वपूर्ण निधन हुए हैं उन सभी व्यक्तियों को मैं लेकर आया हूं। तो आइए सबसे पहले इनका नाम देख लेते हैं, उसके बाद जितने भी प्रश्न इनसे बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी देखा जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं पंडित बिरजू महाराज जी, दूसरे नंबर पे आते हैं शांति देवी जी, तीसरे नंबर पे आती हैं सुपर माम, उसके बाद आर नागा स्वामी, फिर उसके बाद मिलना साल्वनी, उसके बाद लता मंगेशकर जी, इब्राहिम सुतार, उसके बाद राहुल बजाज, बप्पी लहड़ी और शकुंतला चौधरी, इसके बाद हेमानंद बिस्वाल, उसके बाद शेन वॉर। तो ये महत्वपूर्ण निधन हुए थे। इसके अलावा बहुत सारे निधन हुए थे, लेकिन जो एग्जाम के लिए अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है, उन्हीं व्यक्तित्व को लेकर मैं आया हूं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में जानते हैं, इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा। तो पहली हेडिंग आप लोग डालिएगा, पंडित बिरजू महाराज कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी हैं। पंडित बिरजू महाराज की बात की जाए तो सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। 4 फरवरी 1938 को हुआ था लखनऊ में। कहां पर हुआ था? लखनऊ में 4 फरवरी 1938 को। अगर मृत्यु की बात की जाए कि पंडित बिरजू महाराज जी की मृत्यु कब होती है, तो 17 जनवरी 2022 को इनकी मृत्यु होती है। कब होती है? 17 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज जी की मृत्यु होती है। उसके बाद इनसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि एक कब पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। तो पद्म विभूषण की बात की जाए तो पद्म विभूषण से कब सम्मानित किए गए थे? 1986 में। फिर उसके बाद प्रश्न ये पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज जी जो हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एक कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किससे? कथक शास्त्रीय नृत्य से ये संबंधित हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए कथक शास्त्रीय नृत्य जो है ये किस क्षेत्र में है, तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, या आप कह सकते हैं उत्तर भारत का। कहाँ का? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक शास्त्रीय नृत्य। तो आपसे अगर पूछा जाए पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म 1938 में हुआ था लखनऊ में। दूसरा प्रश्न आपसे पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 17 जनवरी 2022 को अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद आपसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 1986 में। और इससे भी महत्वपूर्ण ये प्रश्न बन सकता है कि जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? एक कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है और उत्तर भारत का है। तो कथक शास्त्रीय नृत्य के बारे में अगर पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का भी है, उत्तर भारत का भी है। आपको पता होना चाहिए कि जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल 8 है। पहला कथक है, दूसरा सत्रिया है असम में, तीसरा मणिपुर में मणिपुरी है, चौथा ओडिशा में ओडिसी है, उसके बाद 5वां आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है, छठा भारतनाट्यम है तमिलनाडु में, उसके बाद केरल में 2 है, एक मोहिनी अट्टम है और दूसरा कौन सा है? कथकली है। केरल में कथकली है, जबकि उत्तर प्रदेश में कौन सा है? कथक है। तो इतना आपको जानकारी रखना है। तो पंडित बिरजू जी के महाराज में आप लोग इसके साथ ले लीजिएगा। अगर पूछा जाए पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 17 जनवरी 2022 को। अगर पूछा जाए इनको पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था, तो 1986 को। और किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्यों की संख्या टोटल 8 है। कौन कौन सी है, तो कथक है, सत्रिया है, मणिपुर है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है और कथकली है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य है भारत में। आइए उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है शांति देवी। कौन सी आती है? शांति देवी। अगर शांति देवी की बात की जाए, शांति देवी
तो शांति देवी की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। उसके बाद अगर पूछा जाए 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था शांति देवी जी को। कब? 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तीसरे नंबर पे ये पूछ सकता है कि जो शांति देवी है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थी। कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थी। सामाजिक कार्यकर्ता थी और सामाजिक कार्यकर्ता में इन्होंने क्या कार्य किया है? पहला चीज तो एक कार्य किया है कि जो आदिवासी महिलाएं हैं, कौन सी महिलाएं हैं? जो आदिवासी महिलाएं हैं, ओडिशा की आदिवासी जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण कार्य किया था, इनके उत्थान के लिए। दूसरे नंबर पे गरीबों की ये सहायता प्रदान करती थी। क्या? गरीबों की इन्होंने सहायता बहुत ही प्रदान की थी, इसलिए ये फेमस हुई हैं। तो अगर पूछा जाए शांति देवी जी के बारे में तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता है। कौन है? ये सामाजिक कार्यकर्ता है शांति देवी, जो ओडिशा से संबंधित है। 2021 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे सुपर मॉम। अगर सुपर मॉम की बात की जाए तो इनका कई नाम है। इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें कलर वाली मॉम के नाम से भी जाना जाता है। कौन? कलर वाली मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या है? तो ये बाघिन है। कौन है? ये बाघिन है। और बाघिन कितने? 17 साल की अवस्था में, 17 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। इनका क्या हो गया भैया? निधन हो गया। और पूछा जाए कि ये किस राज्य से संबंधित है, किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है? तो पेंच टाइगर रिजर्व। कहाँ से? पेंच टाइगर रिजर्व से ये संबंधित है। और पूछा जाए पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में है। और जो ये बाघिन थी इन्होंने क्या कार्य किया था? 29 शावकों का जन्म दिया था। कितने शावकों का? 29 शावकों का जन्म दिया था, इसीलिए चर्चा में थी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जाए सुपर मॉम या कलर वाली मॉम किसे कहा जाता है? तो एक बाघिन है। क्या है? एक बाघिन है। ये 17 साल की अवस्था में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। पूछा जाए कि ये किस टाइगर रिजर्व में थी? तो ये पेंच टाइगर रिजर्व में थी। और ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। पूछा जाए ये जो बाघिन थी कितने शावकों का जन्म दी थी? तो 29 शावकों का इन्होंने जन्म दिया था। तो ये इतने प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सुपर मॉम या कलर वाली मॉम क्या है? तो ये बाघिन है। 17 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। ये पेंच टाइगर रिजर्व से संबंधित है। किस टाइगर रिजर्व से? पेंच टाइगर रिजर्व से संबंधित है। इन्होंने 29 शावकों का जन्म, शावक का मतलब बच्चा होता है, तो बाघिन के बच्चे को शावक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं आर नागा स्वामी। कौन आते हैं? आर नागा स्वामी आते हैं। आर नागा स्वामी आते हैं। आर नागा स्वामी की बात की जाए तो पहला चीज 21 राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? अगर ये पूछा जाए तो क्षेत्र में आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट से संबंधित है। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? पुरातत्वविद। हाँ, तो अगर पूछा जाए आर नागा स्वामी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, आर्कियोलॉजिस्ट से संबंधित है यानी कि पुरातत्वविद थे ये। और उसके बाद अगर पूछा जाए 2018 में तो इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद पूछा जाए सन 2021 में, तो सन 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं आर नागा स्वामी। तो इनके बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि ये
पहला चीज तमिलनाडु से संबंधित है, आर्कियोलॉजिस्ट थे, और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे, और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये हो गए आर नागास्वामी, आर्कियोलॉजिस्ट थे, 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद आते हैं मीलिना। कौन आती है? मीलिना साल्विनी। कौन आती है? मीलिना साल्विनी। मीलिना साल्विनी की बात की जाए तो इनका देखिए, इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। और पूछा जाए इन्होंने नागरिकता कहाँ की अपनाई थी, तो इन्होंने नागरिकता अपनाई थी फ्रांस का। कहाँ का? फ्रांस का इन्होंने नागरिकता अपनाया था। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कथकली की ये नृत्यांगना थी। क्या थी? कथकली की ये नृत्यांगना थी। मतलब भारत के से पूछा जाए कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है उसी की क्या थी? नृत्यांगना थी मीलिना साल्विनी। अगर पूछा जाए इन्हें 2019 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? सन 2019 में। तो आपको ये याद रखना है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। और ये नागरिकता इन्होंने कहाँ की अपनाई थी? फ्रांस की अपनाई थी। और कथकली से संबंधित है, भारत से कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो मीलिना साल्विनी जी को आपको याद रखना है। जन्म कहाँ पर हुआ था? इटली में हुआ था। और नागरिकता कहाँ की अपनाई थी? फ्रांस की। और ये भारत से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और 2019 में इन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। उसके बाद आती हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। लता मंगेशकर की बात की जाए, लता मंगेशकर की बात की जाए तो लता मंगेशकर जी का सबसे पहले देखिए जन्म। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो 1929 में होता है इंदौर में। कहाँ पर होता है? 1929 में होता है इंदौर। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। स्वर की कोकिला कहा जाता है किसको? तो लता मंगेशकर जी को। उसके बाद बात की जाए तो 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद 1999 की बात की जाए तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 की बात की जाए तो 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगर पूछा जाए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये भी फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान का अगर नाम पूछा जाए तो इसका नाम है लीजन द ऑनर। लीजन द ऑनर इसका क्या है? इसका नाम है लीजन द ऑनर इसका नाम है। फ्रांस का ये सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? लीजन द ऑनर। इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर जी को। तो आपको याद रखना है लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1929 में कहाँ पर हुआ था? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए इन्हें क्या कहा जाता है, तो स्वर की कोकिला कहा जाता है, यानी कि स्वर कोकिला कहा जाता है। 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर से भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। चूंकि लता मंगेशकर जी ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थी, संगीत के क्षेत्र में ये पूरे विश्व भर में क्या थी? प्रसिद्ध थी। इसीलिए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर से इन्हें सम्मानित किया गया था। आपको याद दो चीजें इसमें रखना है। एक तो भारत रत्न, अगर पूछा जाए कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो सन 2001 में। दूसरे नंबर पे फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? लीजन द ऑनर। इससे किसे सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर जी को। तो आपको याद इतना ही रखना है कि लता मंगेशकर जी का जन्म 1929 में होता है। कहां पर? इंदौर मध्य प्रदेश में। 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
पुरस्कार मिला था। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और फ्रांस का जो लीजन द ऑनर पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है, उससे भी लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया था और इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं इब्राहिम सुतार। इब्राहिम सुतार की बात की जाए, सबसे पहले लिख लीजिए इब्राहिम सुतार, आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे इब्राहिम सुतार। तो इब्राहिम सुतार की बात की जाए तो एक कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से ये संबंधित हैं। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 2018 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2018 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 2018 में इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, इन्हें कर्नाटक के कबीर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के कबीर के नाम से जाना जाता है। कबीर के नाम से जाना जाता है या विख्यात है या जाना जाता है किसको? इब्राहिम सुतार को। तो आपको इतना आपको याद रखना है कि इब्राहिम जो सुतार जी हैं, इब्राहिम सुतार किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक के। 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और इन्हें कर्नाटक के कबीर के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के कबीर के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको देखेंगे, उसके बाद आते हैं राहुल बजाज। राहुल बजाज की बात की जाए, पहले लिख लीजिएगा राहुल बजाज। तो राहुल बजाज की अगर बात की जाए तो सन 2001 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद पूछा जाए फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान, कहाँ का? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान अगर बात की जाए तो कौन सा है? लीजन द ऑनर। कौन सा है? लीजन द ऑनर पुरस्कार है। तो लीजन द ऑनर पुरस्कार से भी किसको सम्मानित किया गया है? राहुल बजाज को। तो मैंने आज की क्लास में आपको दो चीजें बताया कि जो ये लीजन द ऑनर पुरस्कार है, पहले नंबर पे किसे दिया गया था? सॉरी, देखिए मैंने आपको आज ये बताया कि जो राहुल बजाज जी हैं, राहुल बजाज जी को किससे सम्मानित किया गया? लीजन द ऑनर। तो लीजन द ऑनर से दो लोगों को सम्मानित किया गया। पहले नंबर पे कौन? राहुल बजाज आते हैं, दूसरे नंबर पे लता मंगेशकर। तो आपको याद रखना है कि लीजन द ऑनर जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, किसे किसे दिया गया है? तो लता मंगेशकर जी को दिया गया है, राहुल बजाज जी को दिया गया है। तो राहुल बजाज जी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि 2001 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और फ्रांस का जो लीजन द ऑनर पुरस्कार है उससे भी किसको सम्मानित किया गया था? राहुल बजाज को। उसके बाद आते हैं बप्पी लाहिड़ी। कौन आते हैं? बप्पी लाहिड़ी। तो बप्पी लाहिड़ी जी आते हैं। इनकी बात की जाए तो ये कौन है? ये संगीतकार है। कौन है? ये संगीतकार है। ये संगीतकार है और इनको क्या कहा जाता है? इनको गोल्डन मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन मैन के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो बप्पी लाहिड़ी का आप गाना सुने होंगे, आई एम डिस्को डांसिंग वाला जो गाना प्रसिद्ध था वो बप्पी लाहिड़ी जी का ही था। तो बप्पी लाहिड़ी जी को आपको याद रखना है, ये संगीतकार हैं। दूसरे नंबर पे इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्डन मैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोल्डन मैन के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन है? शकुंतला चौधरी जी हैं। कौन है भैया? ये शकुंतला चौधरी जी हैं। अगर शकुंतला चौधरी जी की बात की जाए, शकुंतला चौधरी, तो शकुंतला चौधरी की बात की जाए तो पहला चीज है कि ये असम से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये स्वतंत्रता सेनानी है। कौन से है? ये स्वतंत्रता सेनानी थी। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये स्वतंत्रता सेनानी थी और क्या थी? और एक गांधीवादी
गांधीवादी समाज सुधारक थी, गांधीवादी समाज सुधारक थी, गांधीवादी समाज सुधारक थी। तो आपको देखिए ध्यान देना है कि जो शकुंतला चौधरी जी थी ये किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपको याद रखना है स्वतंत्रता सेनानी थी, गांधीवादी समाज सुधारक थी। गांधीवादी समाज सुधारक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो गांधी जी के विचारों से चलते हों, मतलब कि गांधी जी के विचारों का पालन करते हुए अगर कोई व्यक्ति समाज का सुधार कर रहा है तो उसी को गांधीवादी समाज सुधारक कहा जाएगा। जैसे सत्य अहिंसा का पालन करते हुए अगर कोई व्यक्ति समाज का सुधार कर रहा है तो उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को गांधीवादी समाज सुधारक कहा जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, शकुंतला चौधरी के बाद हेमानंद बिस्वाल। अगर हेमानंद बिस्वाल की बात की जाए, हेमानंद बिस्वाल, अगर हेमानंद बिस्वाल की बात की जाए तो पहला चीज तो ये है कि ये कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है, तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से, ओडिशा। अब पूछा जाए कि ओडिशा राज्य के पहले आदिवासी कहाँ के, ओडिशा राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री, पहले आदिवासी सीएम या मुख्यमंत्री कौन थे, तो एक हेमानंद बिस्वाल थे। तो हेमानंद बिस्वाल कहाँ के थे, ओडिशा राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री थे। इनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए प्रसिद्ध है। और इनको याद क्यों रखना है, क्योंकि ये कौन थे, ये आदिवासी सीएम थे और पहले आदिवासी सीएम थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो हेमानंद बिस्वाल किस राज्य से संबंधित है, ओडिशा राज्य में जो आदिवासी लोग रहते हैं उस आदिवासी के पहले मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, हेमानंद बिस्वाल। उसके बाद आते हैं सेन वार्न की बात की जाए, ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। कौन है, ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाज हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्या है, गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारत में जब सन 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था, कौन सा आईपीएल स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट आईपीएल कब स्टार्ट हुआ था, सन 2008 में। तो इस आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम की, कहाँ का, राजस्थान रॉयल्स टीम के कैप्टन अगर पूछा जाए तो कैप्टन कौन थे, कैप्टन अगर पूछा जाए तो कैप्टन सेन वार्न जी थे। इसलिए भारत में के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं व्यक्तित्व और ये परीक्षाओं के लिए भी, परीक्षाओं के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सेन वार्न जी की बात की जाए तो कहाँ के व्यक्ति थे, ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सन 2008 में जब पहला आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो उस आईपीएल में जो राजस्थान की रॉयल्स टीम है उस टीम के कैप्टन कौन थे, तो सेन वार्न नहीं थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। इस तरह से मैंने आपको डिटेल से जो महत्वपूर्ण निधन हुए थे जनवरी, फरवरी, मार्च के पहले के जितने भी महत्वपूर्ण निधन हुए थे उन सभी को मैं लेकर आया। तो आइए एक बार रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं। पहला कौन मैंने बताया, पंडित बिरजू महाराज जी। पंडित बिरजू महाराज के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, 1929 में इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी हाल ही में 17 जनवरी 2022 को इनका निधन हो जाता है। 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और एक कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कथक शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरे नंबर पे आती है शांति देवी। शांति देवी ओडिशा राज्य से संबंधित है और ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, खास करके आदिवासी जो महिलाएं थी उनके उत्थान में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। गरीबों की ये सहायता करती थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तीसरे नंबर पे सुपर मॉम की बात की जाए, इन्हें कलर वाली मॉम भी कहा जाता है। ये वास्तव में एक बाघिन है या मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन है और इन्होंने क्या कार्य किया था, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। 29 शावकों का जन्म दिया था और 17 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। उसके बाद आते हैं आर नागा स्वामी तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। वहाँ एक आर नागा स्वामी अगर पूछा जाए किस क्षेत्र से संबंधित है तो आर्कियोलॉजिस्ट से संबंधित है। इन्हें 2018 में
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं मीलना साल्विनी। मीलना साल्विनी की बात की जाए तो इन्होंने जन्म लिया था इटली में और फ्रांस की इन्होंने नागरिकता अपनाई थी। और भारत की बात की जाए तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य की, उस कथकली की क्या थी, नृत्यंगना थी। उसके बाद बात की जाए लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर को स्वर की कोकिला कहा जाता है। और लता मंगेशकर जी के बारे में और पूछा जाए पुरस्कार से संबंधित तो 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार, 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर से भी सम्मानित किसे किया गया है, लता मंगेशकर जी को। और लता मंगेशकर जी के नाम से अगर संगीत एकेडमी पूछा जाए कि कहाँ पर स्थापना किया जा रहा है तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। उसके बाद इब्राहिम सुतार की बात की जाए तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। इन्हें कर्नाटक राज्य का कबीर के नाम से जाना जाता है। राहुल बजाज की बात की जाए तो 2001 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। उसके बाद आते हैं बप्पी लहरी जी। बप्पी लहरी जी क्या है, संगीतकार हैं। आई एम डिस्को डांसिंग जो गाना चला था बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, वो बप्पी लहरी जी ही गाए थे। और उसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है, गोल्डन मैन के नाम से जाना जाता है। शकुंतला चौधरी की बात की जाए तो शकुंतला चौधरी जी असम राज्य से संबंधित हैं। किस राज्य से, असम राज्य से शकुंतला चौधरी जी संबंधित हैं। स्वतंत्रता सेनानी थी। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, एक गांधीवादी समाज सुधारक थी। गांधीवादी समाज सुधारक का मतलब केवल यही होता है कि जो गांधी जी के सत्य अहिंसा के आधार पे जो समाज का सुधार व्यक्ति करता है उसी को गांधीवादी सुधारक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं हेमानंद बिस्वाल। ये भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। उड़ीसा राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में हेमानंद बिस्वाल जी ने शपथ लिया था, लेकिन आज इनका क्या हो गया, निधन हो गया। आज का मतलब अभी हाल ही में। उसके बाद आते हैं शेन की बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति हैं, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, स्पिनर हैं। और 2008 के जब IPL स्टार्ट हुआ था भारत में तो उसके राजस्थान टीम के क्या थे, कैप्टन थे। तो इस तरह से दोस्तों जो ये महत्वपूर्ण निधन थे, मार्च के पहले के जितने भी महत्वपूर्ण निधन थे, मार्च 2022 के पहले के जितने महत्वपूर्ण निधन थे मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। जितने भी वैसे तो बहुत लोगों का निधन हुआ था, लेकिन इन लोगों में से उन सभी लोगों में ये इतने लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगे, इसलिए मैंने बताया। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको एक क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।